प्रेस लॉर्ड अपोस्टल जी, मेरा नाम अभिषेक है, इटावा यूपी से। मैं दिल्ली 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि मोस्टली बिलीवर्स मेरे से एक सवाल पूछते हैं और शायद बहुत लोग अभी तक समझ भी गए होंगे और उसका जवाब मेरे पास होता नहीं है। मैं घुमा फिरा के देता हूँ लेकिन एग्जैक्ट आंसर मुझे उसका आज भी नहीं पता। एक वकील हो के कैसे, एक विश्वासी भी हो एक वकील भी हो, तो इस पेशे में कैसे सस्टेन कर पा रहे हो? क्योंकि आपने जैसे बताया कि अभी सर पुलिस में हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेरा प्रोफेशन है, मैं किस गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, प्राइवेट जॉब में भी नहीं हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस है। तो जब केसेस आते हैं तो उन केसेस में मोस्टली 99% झूठ बोलना ही पड़ता है। नहीं बोलेंगे केस हारना ही हारना है, डेफिनेटली हारना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, फॉल्स एलिगेशंस करने पड़ते हैं। अभी रिसेंट्स में क्या हुआ कि बीते कुछ दिनों में मुझे कुछ केसेस छोड़ने पड़े और कुछ केसेस मैंने ट्रांसफ़र कर दिए अपने दोस्तों के पास में। मैंने कहा ठीक है, इसमें झूठ बोलना है तो तुम देख लो, मुझे नहीं करना। तो ये भी गलत था कि मैंने उन्हें प्रोत्साहित करा कि तुम करो। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लेकिन लीगल प्रोफेशन की ज़रूरत भी है हमें। तो अब इससे कैसे कोप अप करें मुझे पता नहीं है। बस मैं डेली शाम को जाके प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कब तक चलेगा ऐसे? मैं पहले तो ये कहूँगा कि परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं लॉयर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कहूँगा कि क्या आप, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ और फिर मैं आगे उसका आंसर दूंगा। मैंने जैसे कहा कि मेरे पास सारे आंसर नहीं है, है ना, पर जो थोड़ा सा परमेश्वर ने मुझे सिखाया मैं वो आपके साथ बांट रहा हूँ। पहली बात, क्या आप ये कह रहे हो कि 100% कोई ईमानदार लॉयर है ही नहीं दुनिया में? ऐसा नहीं है। यानी आप मानते हो क्या ईमानदार लॉयर हैं? हाँ, डेफिनेटली हैं। तो बन जाओ एक। अगर या तो 100% लॉयर झूठे हैं या तो ईमानदार लॉयर्स भी हैं, और अगर हैं तो आप उनमें से एक बेस्ट बन के दिखा दो, आप प्रभु में हो। पॉसिबली, लेकिन इसमें क्या रहता है कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा मिलावट होती ही है। नहीं करना नहीं है। अब ये है कि क्या ऐसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे केसेस मैं सच में छोड़ दूं, और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर करेंगे। ये मेरा और परमेश्वर का एक अपना पर्सनल एक कॉन्ट्रैक्ट है। ज़रूरत होती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, डेफिनेटली करते हैं, हमेशा करते हैं। तो मैं ऐसे केसेस को छोड़ भी देता हूँ। तो क्या ये सच में सही है? क्योंकि लीगल प्रोफेशन ऐसा मना करता है, क्योंकि आपने भी बोला संविधान में लिखा है। तो जो लॉयर्स के जो एथिक्स हैं, एडवोकेट्स एक्ट है, उसमें हम किसी भी क्लाइंट को मना नहीं कर सकते डिफेंड करने के लिए, इधर वो कुछ भी हो, उसने कुछ भी किया हो। नहीं, पर जब आपको पता है आप एक क्रिमिनल को अगर आप छुड़ाएंगे, आप ठीक है, अब संविधान है वो, मैंने उनको बिल्कुल बढ़ा, पर उस संविधान से ऊपर परमेश्वर का वचन है ना, ये संविधान है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, आपको अपनी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी, वरना आप हर केस के लिए आप आगे पीछे चलते रहोगे। अब इस केस में क्या करूँ, आपको आपको एक वैल्यू अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी, ये चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़े, ठीक है। और क्या आप मानते हो परमेश्वर को आपने जीवन दे दिया है? क्या यहोवा आपका चरवाहा है? जी। तो यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे घटी नहीं होगी। आमीन। I think one sister is there. Yeah. Okay. बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं जॉब में हूँ, पुलिस सेवा, तो मेरा ये ऑफिस सर्विस जो है वो और परमेश्वर के साथ सर्विस ऑफ गॉड, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस, हाउ टू कैन आई बैलेंस?
बहुत छोटा सवाल है। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल है भाई का, प्लीज़ आप बैठ सकते हैं। वो पुलिस में ही इज़ एन IPS ऑफिसर, और कई बारी जब हम परमेश्वर के किंगडम में हैं और हम यहाँ पे एक जॉब करते हैं तो कई बारी एक कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है हमारे उसमें। Many times there can be a conflict because of the work that we do. आई थिंक बहुत अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है हमारे लिए। But a very good example is the Lord Jesus himself. बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो वो ज्ञान में निपुण थे, और वो मंदिर में गए और मंदिर में उन्होंने जो सारे वहाँ पे हाई प्रीस्ट थे, महायाजक थे, वो कंफाउंड हो गए, वो हैरान हो गए उनकी बुद्धि देख के। मगर बाइबल उसके बाद बताती है कि आई थिंक सबको हिंदी आती है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सैमी, आई थिंक या सो मगर फिर भी बाइबल बताती है कि 12 साल के बाद 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रहे, और वचन ही हमें सिखाता है, रोमियो में लिखा है कि जो हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं हम उनकी अधीनता में चलें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मसीह में हैं, आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस सर्विस को करिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपके रोल दिया। हाँ, मगर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा जाता है जो संविधान के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, वहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि पहली चीज़, मेरा संविधान मुझे इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि जैसे आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको ये एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी है लोगों की सेवा करने की, तो और साथ में आप मसीह में, तो ये एक डबल आप ब्लेसिंग है लोगों के लिए, क्योंकि आप वो समझ सकते हैं जो शायद एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता। और मसीह के स्वभाव के साथ आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो करिए जो सरकार आपको करने के लिए कहती है। हाँ, मगर जहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने को कहा जाता है जो मसीह के स्वभाव के विपरीत है, वहाँ पे आप खड़े होकर कह सकते हैं। जैसे हम बाइबल में उदाहरण देखते हैं 3 इब्रानी लड़कों का, शद्रक, मिशक, अबेदनगो। दानियल की भी हम कहानी देखते हैं कि जो डैनियल था वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, और हमेशा जो राजा थे वो उनकी अधीनता में चला। मगर जब एक नई ऑर्डिनेंस आई, जब एक नया नियम आया कि हर किसी को राजा की मूर्ति के आगे झुकना पड़ेगा, तो उसने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैं राजा तेरे साथ पूरा वफादार हूँ, मगर ये मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और हम देखते हैं उसको दानियल को शेरों की दान में डाल दिया गया। और वैसे ही हम देखते हैं कि वो जो 3 इब्रानी लड़के थे, क्योंकि वो खड़े रहे, जब वो अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहे तो परमेश्वर भी उनके लिए खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कितनी बड़ी बेदारी वहाँ पे आई। और नेबुकदनेस्सर जो राजा था, उसने एक नया ऑर्डिनेंस बनाया कि अब हर कोई दानियल के परमेश्वर की आराधना करेगा, है ना। तो आई थिंक दैट्स यस आप खड़े हो जाइए, तो एक एक करके सबको हम टाइम देंगे। और वॉलंटियर्स, इफ़ यू कैन गिव द माइक्रोफोन। ओके, यस जी। पास्टर जी, मेरा नाम राजा राठौर है, मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ। कल मैं जब आपकी रील्स देख रहा था तो उसमें उसके बाद एक वीडियो आया मेरे पास। पास्टर डैनियल राज मुंबई से हैं, वो उन्होंने इतना गलत डिक्लेरेंस किया, और वो उन्होंने छोटी सी सभा में बैठ के ये बोला कि अंकित सेजवान जो है वो झूठा प्रचारक है, और वो अन्य भाषा के बारे में, मतलब अन्य भाषा जो होती है वो है ही नहीं। तो मैं कल सोच में पड़ गया कि ये क्या बात है। मतलब मतलब वचन में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा से भर गए, उपस्थिति में भरने के बाद ही तो उसने पवित्र आत्मा से भरा। तो मैं उस विषय में ये जानना चाह रहा था कि ऐसे लोग ऑफेंड कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस समय में हमारी आत्मिक लाइफ कैसे सिक्योर करना चाहिए। आई थिंक अपना काम करते रहना चाहिए जी। और परमेश्वर हमारा उत्तर देता है जी। ठीक है तो है ना। और देखिए, बाइबल हमें साफ साफ बताती है मांस और लहू हमारे विरोधी नहीं है ना। तो वो उनका एक नज़रिया है बाइबल को देखने का, हमारा नज़रिया बाइबल को देखने का अलग है। मगर हाँ, अगर हमारा काम आज ये हो जाए कि हम पूरी दुनिया को ये बताते रहें कि तू गलत है और तू गलत है और तू गलत है और तू गलत है, तो अंत में फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और मैं बस ये कहूँगा कि
दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, है ना। एक जो कमेंट्री करते हैं और एक जो मैदान में खेलते हैं। तो और ये कहीं पता चला इसकी भी रील बना के डाल दें कंट्रोवर्सी। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी के लिए बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना काम करते जाइए, पर प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, अंत में वो न्याय करेगा, है ना। हम सिद्ध नहीं, और हम लोग बस अपना काम करते जाएं। बाइबल कहती है कुरिन्थियों की पत्री में कि समय से पहले कुछ न्याय ना करो, क्योंकि मसीह आ रहा है, वो सब चीज़ें जानता है ना। तो और बाकी जो आपको सताते हैं, बाइबल कहती है उनको ब्लेस करिए, और हम क्या कर सकते हैं, है ना। जी, यस।